The question is, Sanjana concludes after understanding the concept of type of plan that objectives represent the end point of planning. They should be measurable in qualitative terms. Is the conclusion correct? तो यहाँ पे संजना ने टाइप ऑफ प्लान के बारे में कॉन्सेप्ट समझा और उसने कंक्लूड किया कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो प्लानिंग के एंड पॉइंट्स होते हैं और हमें ऑब्जेक्टिव्स को क्वालिटेटिव टर्म्स में मेजर करना चाहिए, राइट? तो क्या उसका ये जो कंक्लूजन है, क्या ये कंक्लूजन सही है? तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स की, तो ऑब्जेक्टिव्स आपके सबसे पहले ना तो कोई सिंगल प्लान होते हैं और ना ही वो स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं, राइट? ऑब्जेक्टिव्स आपके वो डिजायर्ड फ्यूचर पोजीशंस होते हैं जो एक मैनेजमेंट अचीव करना चाहता है, जहाँ पे मैनेजमेंट पहुंचना चाहता है, राइट? तो ऑब्जेक्टिव्स आपके प्लानिंग के वो एंड रिजल्ट्स होते हैं, वो एंड पॉइंट होते हैं, ठीक है? हम जितने भी एक्टिविटीज को, डिसीजंस को लेते हैं, वो सारे एक्टिविटीज, वो सारे डिसीजंस हमारे उस एंड पॉइंट पे, उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए ही लिए जाते हैं, राइट? तो ये जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये जो आपके गोल्स होते हैं, ये आपके एंड पॉइंट्स होते हैं प्लानिंग के, ठीक है? और जितनी भी एक्टिविटीज होती है वो सब आपके इस एंड पॉइंट को अचीव करने के टुवर्ड्स ही डायरेक्टेड होती है, राइट? तो अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव्स, तो ये जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये जनरली आपके टॉप लेवल मैनेजमेंट फ्रेम करती है एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ऑल्दो सारे लेवल पे ये चीज होती है, प्लानिंग होती है, बट पूरे एंटायर ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्लानिंग कौन करता है? तो वो टॉप लेवल करती है कि हमारे ऑब्जेक्टिव्स, हमारा गोल्स क्या होगा अल्टीमेट, वो टॉप लेवल सेट करती है, राइट? तो यहाँ पे जो आपके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ये आपके ओवरऑल बिजनेस प्लानिंग को गाइड करते हैं। हम जितने भी बिजनेस में प्लानिंग करते हैं, हम उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ही करते हैं, राइट? तो जो भी आपके ऑब्जेक्टिव्स होने चाहिए, आपके स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब कि स्पेसिफिक, मेजरेबल, असर्टेनेबल, रीजनेबल एंड इन टाइम स्पेसिफाइड, राइट? मतलब कि जो भी आप ऑब्जेक्टिव्स स्पेसिफाई कर रहे हो वो आपके स्पेसिफिक होने चाहिए, मतलब कि दैट शुड बी मेजरेबल। मैंने बोला कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को आने वाले 2 साल में बड़ा करना है। मैंने बोला बड़ा करना है, भाई कितना बड़ा करना है? कुछ लिमिट कुछ तो होगी, कुछ स्पेसिफिक टर्म्स तो होगा। तो मैंने बोला कि मुझे अपने ऑर्गेनाइजेशन को अगले आने वाले 2 साल में मार्केट शेयर के टर्म्स में अपने मार्केट शेयर को से 20% से इंक्रीज करना है, राइट? तो ये मैंने बोला, तो यहाँ पे मैंने स्पेसिफाई किया स्पेसिफिक टर्म्स में कि मुझे ये गोल अचीव करना है। तो मेरा जो ऑब्जेक्टिव है दैट शुड बी मेजरेबल। अगर मैं 2 साल बाद अपने ऑब्जेक्टिव से कंपेयर करूं कि मैं वहां तक पहुंची हूं या नहीं पहुंची, तो मेरे पास कुछ ऐसा टर्म होना चाहिए, न्यूमेरिकल फिगर, जिससे मैं कंपेयर कर पाऊं। तो आपके ऑब्जेक्टिव्स हमेशा क्वांटिटेटिव टर्म्स में होने चाहिए ताकि जो कंपैरिजन हो वो इजी हो सके और हमें क्लियरली ये चीज पता हो कि हमें करना क्या है, उसकी डायरेक्शन में करना है, राइट? तो आपके ऑब्जेक्टिव्स, ऑल्दो ये आपकी प्लानिंग के एंड पॉइंट होते हैं, बट दे शुड बी मेजरेबल इन क्वांटिटेटिव टर्म्स, नॉट इन क्वालिटेटिव टर्म्स, राइट? तो यहाँ पे जो संजय का कंक्लूजन है ये पार्टली सही है और पार्टली गलत है, ठीक है? उसका फर्स्ट पार्ट सही है, सेकंड पार्ट गलत है। So option will be answer number 3, that is the conclusion is partly correct and partly incorrect, ठीक है? ये आपका आंसर है।